नमस्कार, अर्ली टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। ये जो तस्वीरें आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ज़िला कठुआ की। आपको बता दूं कठुआ शहर में हैवी लोडेड ट्रक्स जो है वो लगातार उनका चलन जारी है और दिन दिहाड़े जो है वो कठुआ शहर के बीचों बीच सड़कों पर जो है ये हैवी लोडेड ट्रक्स जो है वो ओवर स्पीड के साथ चलते हैं। बात करूंगा अगर डंपर्स की, तो डंपर्स भी जो है यहाँ पर ओवर लोडेड और बिना किसी कवरअप के जो है वो यहाँ से हाई स्पीड के साथ दौड़ते हैं। और आज आपको बता दूं एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टला है। हैवी लोडेड ट्रक जो है वो यहाँ से निकल रहा था और उससे जो है वो इस चौक के बीचों बीच अगर बात करूँ तो इस चौक से जो है उसे टर्न जो है वो पूरी तरह से नहीं लिया गया, जिसके बाद जो है वो रॉन्ग साइड जो है वो ट्रक आ जाता है और रॉन्ग साइड आने के कारण जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया, जिसके बाद जो है यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो आवाजाही में जो है वो परेशानी आई। और आपको बता दूं कि लोगों ने कठुआ प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीते दिनों की अगर बात करूं तो नगरी के कोट पुन्नू इलाके में हैवी लोडेड डंपर की चपेट में आने से जो है वो 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सावन चक्की अगर बात करूं तो एक सरदार जी हैं जिनकी जो है वो इसी तरह हैवी लोडेड ट्रक के नीचे आने से उनकी टांग जो है वो कट गई थी, लेकिन प्रशासन जो है वो हरकत में नहीं आया है। लोगों का कहना है कि लखनपुर से किस तरह किसकी परमिशन के साथ ये हैवी लोडेड ट्रक्स जो है वो पास हो जाते हैं और कठुआ शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो है लोगों की जान पर जो है वो खतरा बना हुआ है। इस तरह से ये रॉन्ग साइड ट्रक आ गया और इतना हैवी लोडेड था कि किसी की जान पर जो है वो बन सकती थी और बहुत बड़ी जाम की स्थिति बन गई थी और लोगों ने जो है वो आरोप ज़िला प्रशासन पर लगाए हैं। आप इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, कठुआ। जिस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया, क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ किसी का? देखो, मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है क्या कि यहाँ पे आम आदमी का किसी जान माल का नुकसान है। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से हम इसी ओवरलोड ट्रक्स जो हमारे पार्लियामेंट इस हटली मोड़ से जो हमारी आम लोगों की ये रूट है, हमारी लोगों के लिए सड़कें हैं या इन हैवी लोडों के लिए हम बहुत शुक्रिया हैं सरकार के, आपने हम लोगों के लिए इंडस्ट्री दी, पर आप हम लोगों को इतने हैवी लोड्स के ट्रक्स ने हमारे रोडों को नहीं दो। इस रोड का आप ना नुकसान नहीं करो। अगर आपको मशीनरी ही आपने इंडस्ट्री एरिया पहुंचानी हो, आप पिछले कीड़ियाँ गंडियाल दी आप कह लो बेड़ियाँ पत्थर के रोड आप इस्तेमाल करो, हमारी रोड का नुकसान आप क्यों कर रहे हो? आज भी आपने देखा कि इस डिवाइडर से, मैं कह रहा हूँ इसे भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है, किसी हमारे आम आदमी को किसी को नुकसान नहीं हुआ है। निखिल जी, किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से हैवी लोड डंपर्स यहाँ से निकलते हैं, जिस तरह के बड़े बड़े हैवी लोड ट्रक्स यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक का अधिकारी मौजूद है, ना ही पुलिस का अधिकारी मौजूद है, कुछ बड़ी वारदात यहाँ पर हो जाती हैं, कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी थी? देखो, ये मैं वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला जरूर बैठा हुआ, पर उनका काम क्या है? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी का चालान करना। इन हैवी ट्रक्सों का, इन हैवी जो बसें हैं, जो ओवरलोड चीज़ें हैं, इनका ये कहूँ कि इनको इनका महीना लगा। मैं साफ कहता हूँ, इन जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है इनका सामने कहता हूँ कि ये अंधे तो है नहीं। मैं कहता हूँ ट्रैफिक पुलिस वालों की आंखें लगी हैं, वो देख रहे हैं कि ये ट्रक कितना ओवरलोड है, इससे हमारा रोड का कितना नुकसान है, पर इस चीज़ को इसका चलान नहीं करेंगे, क्योंकि हाई अथॉरिटी से उनको फ़ोन आ जाएगा कि आप इसका चलान ना करें। आम आदमी का, गरीब आदमी का आप चलान 500,000 का रोज़ आप कर देते हैं, आपको शर्म नहीं आती है, पर इन ट्रकों का जो अमीर आदमी है उनका आप चलान ज़रूर कर देते हैं। इस वारदात को जिस तरह से एक हैवी लोड ट्रक जो है वो कठुआ बाज़ार की ओर जा रहा था, ये लिंक रोड है, यहाँ पर कई सारे कार्यालय भी पड़ते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि प्रशासन की कितनी नालायकी है, इस तरह के हैवी लोड डंपर दिन दहाड़े जो है वो कठुआ शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। देखिए जी, ये प्रशासन के लिए MVD डिपार्टमेंट जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उसके लिए, इसके साथ साथ जो हमारे DIC है, इसमें एक डिपार्टमेंट का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री लग रही है ये इन सभी की मिलीभगत से लग रही हैं। कोई भी इंडस्ट्री अगर पास होती है तो उसमें सभी डिपार्टमेंट जो बैठते हैं उनके अफसर और पढ़े लिखे होते हैं, वो कोई ऐसे नहीं होते भाई IPS होते हैं, IS होते हैं और गजटेड अफसर जो बैठते हैं
फिर जाके इनको पास किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे रोड हो, चाहे हमारे नदियाँ नाले हों, चाहे और भी काम हो। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये कठुआ में कम से कम 10वीं ऐसी दुर्घटना घट गई है। कहीं ना कहीं हमारे लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 14 के सरदार मंजीत सिंह जी, उनकी ट्राले की वजह से टांग कट गई। मैं कहता हूँ आदमी तो दुनिया से चला जाएगा, जो उसके पीछे बच्चे रह जाते हैं उनका कौन जिम्मेवार है। सर, जिस तरह से दिन दहाड़े ये ओवरलोड ट्रक्स डंपर्स जो हैं वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, कठुआ शहर की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। सड़कें की बात करें तो वो जो है वो टूट चुकी हैं। तो किस तरह से देखते हैं प्रशासन की कितनी नालायकी है, वो क्यों नहीं इनका जो है वो टाइमिंग सेट करता है कि इनका एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए अपना माल जो है वो डंपर्स को ले जाने का, या जो हैवी लोडेड ट्रक्स हैं जो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, मैं एक NGO से वाबस्ता हूँ। हमने अपनी तरफ से जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहा उससे ज़्यादा कहा भाई एडमिनिस्ट्रेशन इस पर संज्ञान ले। हमारे यहाँ के कठुआ के मुझे एक बात कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारे यहाँ पे कठुआ पे कितने लोग हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं कठुआ का लीडर तस्वर करते हैं, कहते हैं हम कठुआ के लोगों की रक्षा करेंगे, कठुआ के लोगों की जान माल के साथ हम खड़े हैं। इसमें हमारी जितनी भी पार्टियों के नेता आते हैं, मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मैं पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ, मैं NGO से वाबस्ता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं उन सभी को ये लानत डालता हूँ, यहाँ से जितने भी नेता हैं उनको लानत डालता हूँ, भाई आप कहाँ क्या करते हो, आप क्यों नहीं संज्ञान लेते। अगर ये गाड़ी कारवाई रुक गई, अगर ये नहीं रुकती, हमारी कितनी दुकानें हैं, हमारे लोगों की क्या हालत होती। फिर वो आ जाते अफसोस करने के लिए